भगवान बुद्ध के जीवन में एक कथा मैंने कई बार आपको सुनाई है कि भगवान बुद्ध आ गए, करीब करीब उसको रोज सुबह सुनने वाले 10,000 भिक्षु थे, उसमें सम्राट लोग भी थे, राजघराने के लोग भी आते थे अगल बगल के, क्योंकि बुद्ध का एक एक वचन बहुमूल्य था। एक दिन बुद्ध आए, 10,000 की सभा शांत बैठी है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आध घंटा हो गया, बुद्ध कुछ बोले ना। पूरी सभा में थोड़ी हलचल, गुफ्तगू होने लगी मन ही मन, क्यों नहीं बोलते? तबीयत ठीक नहीं होगी? क्यों बोलते नहीं? हम कितने दूर दूर से हम आप अंदर अंदर सोच रहे, सुनने आए, और ये तथाकथ बैठे क्यों है? लेकिन मालिक का कौन मालिक? कौन कहे कि आप बोलो? कहते हैं भगवान बुद्ध, एक फूल उसके हाथ में है, बस आध घंटे तक फूल को देखते रहे। 10,000 लोग एक दूसरे के चेहरे को देखते रहे कि आज क्या है, माजरा क्या है। सबके चेहरे लटके हुए थे, चिंतित थे, एक उदासी छा गई थी। इतने में एक भिक्षु बुद्ध का एक आश्रित दूर बैठा था, जिसका नाम था महाकाश्यप। सब अंदर अंदर मन में बोल रहे थे, एक दूसरे न सुने ऐसे कान में भी कहते कि आज क्या है, समय बर्बाद हो रहा है। एकमात्र था महाकाश्यप जो मौन था और मुस्कुराता था। आध घंटे के बाद बुद्ध ने अपने फूल को देखते देखते आंखें ऊपर उठाई, महाकाश्यप को देखा। महाकाश्यप हंस रहा था। बुद्ध ने उसको निकट बुलाया और अपने हाथ में जो फूल था वो हस्तांतरित करते हुए महाकाश्यप के हाथ में दे दिया। महाकाश्यप बहुत प्यारा वचन बोले हैं, युवान भाई बहन, सीखने जैसा है। महाकाश्यप से बात करते हुए बुद्ध ने कहा कि महाकाश्यप, मैं जानता हूं कि ये लोग अंदर 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 थोड़े उदास से हो गए थे, चिंतित थे कि क्यों नहीं बोलते, समय जा रहा, हम कितने दूर से आए, तथागत कुछ बोलते नहीं। मैं तो फूल देख रहा था, तू क्या कर रहा था? काश्यप का जवाब बहुत प्यारा था, मैं एक अस्तित्व के महान फूल को देख रहा था, क्योंकि बुद्ध के समान फूल कौन होगा, न कभी मुरझाए न कभी जड़ जाए। आप ये फूल देख रहे थे, मैं महान फूल को देख रहा था। महाकाश्यप को बुद्ध कहते हैं, ये तो तुमने देखा कि मैं फूल देख रहा हूं, लेकिन मैं फूल को सुन भी रहा था। बुद्ध कह रहे, फूल कुछ बोल रहा था अपनी बोली में, अपनी शब्दावली में। महाकाश्यप ने कहा, मैं भी सुन रहा था। किसको? महाफूल को। किसी का हाथ पकड़ो ना साहब प्यार में, तो हाथ ही नहीं मिलते, एक रसायन प्रक्रिया शुरू होती। किसी के बहुत नूरानी आंखों से, प्लीज वासनामयी आंखों से नहीं, एक देवता है। जैसे मैं कल आपके सामने जिक्र कर, राम बिलोकनी, जैसे मेरा राम देखता था, जैसे जगतगुरु शंकर देखता था।
चार आंखें मिलती हैं तो कोई घटना नहीं, अच्छा भी लगता है, लेकिन जो न दिखी जाए ऐसी एक तरंगे पैदा होती है जो आश्रित को माला माल कर देती है, कृत्य कृत्य कर देती है। बहुत सीधे साधे शब्दों का एक शेर में बहुत समय से कॉट करता रहा, पढ़ता रहा। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बातें कर ली, रहे दोनों खामोश और बातें कर ली। शब्द बहुत छोटा माध्यम है कुछ वस्तु को संक्रामित करने का, बहुत कमजोर माध्यम है शब्द। शब्द से पूरा नहीं कहा जा सकता जो नजरों से कहा जा सकता। 10,000 भिक्षु ऐसे बैठे थे और गुफ्तगू हो रही थी महाकाश्यप और बुद्ध के बीच। मैं महाफूल को देख रहा, मैं फूल को सुन रहा था। उसी समय बुद्ध ने ये फूल महाकाश्यप के हाथ में दे दिया। हर भिक्षुओं ने बुद्ध को घेर लिया है। ये क्या बात है, एक कैसा उपदेश है। मैं जो वाणी से बोलूं, बुद्ध ने कहा, वो आप समझने वाले नहीं थे, और जो मेरा फूल बोल रहा था वो महाकाश्यप समझ गया, इसलिए मैंने फूल के रूप में पूरा प्रवचन उसको दे दिया है। सबने पूछा कि महाकाश्यप में इतनी विशेषता क्या है। वो तो चुप बैठा था। बोले आपने देखा नहीं, बुद्ध ने कहा, वो मौन में भी मुस्कुराता था। उदास, कई लोग मौन रहते तो उदास में मौन, बोलते ही नहीं एक शब्द। मेरा कहना है मौन और मुस्कुराहट का संग होने दो। कोई बुद्ध पुरुष आपके हाथ में फूल दे देगा, अंतःकरण कलेजा खिल उठेगा। मौन मुस्कुरा, घर में मौन रहो, सप्ताह में एक दिन यदि अनुकूलता हो ना, एक दिन मौन रहो यदि हो तो। लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यार से बुलाए कि पापा मम्मी हमारे से बोलो, तो उस समय मौन तोड़ना व्रत भंग नहीं है, व्रत का फल है। बच्चे बुलाए तो बोलना नहीं, चुप। ये क्या कर, मौन वाला क्या करता, कल देखना। बच्चे कहते आज पता, रिहर्सल से पता लग गया कि क्या कल होने वाला है, मंचन किस बात का होने वाला है, रिहर्सल से पता हो गया। फिर भी मौन बड़ा, महीने में एक दिन रखो। कई लोग, मेरे व्यासपीठ के प्रेमी लोग, कई लोगों को मैं कहता हूं कि जब मुझे पूछे कि बापू मौन, तो मैं कहता हूं कुछ ना करो, लेकिन आपका जन्मदिन आए और आप जितने साल के हो जाओ, इतने घंटे का मौन रखो। आप 24 साल के हुए, 24 घंटा मौन रखो। आप 60 साल के हुए, 60 घंटे का मौन रखो। फायदा होगा, लेकिन फायदा तब होगा मौन मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराता हुआ मौन। महाकाश्यप का मौन मुस्कुरा रहा था और उसकी घटना घट गई।